हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसके बारे में ये मशहूर है कि कम पैसों में सस्ती अयाशी करनी हो तो इस मुल्क का रुख करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी हसीन परियां मंचलों के दिल लुभाने के लिए मौजूद हैं, मगर यहाँ पर जिस्म फरोशी करना गैर कानूनी है। इसके बावजूद यहाँ पर 80,000 से जायद जिस्म फरोश लड़कियाँ मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जो अपनी पार्टीज, बीचेस और सस्ती शराब के साथ साथ हसीन तरीन लड़कियों का मुल्क माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जो हर नया साल 1 जनवरी के बजाय 12 फरवरी को मनाता है। इस मुल्क में हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती भरी हुई है। एक ऐसा हैरत अंगेज मुल्क जहाँ के लोग कुत्ते और बिल्लियों का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इस मुल्क के दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक को जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक खूबसूरत मुल्क जिसका नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इसके पड़ोसियों में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और चाइना जैसे ममालिक शामिल हैं। वियतनाम का कुल रकबा 3,31,230 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 65वें नंबर पर मौजूद है। वियतनाम की कुल आबादी 9.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 14वें नंबर पर शुमार किया जाता है। वियतनाम के दारुल हुकूमत का नाम हैनोई सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। वियतनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामी है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश दूसरी बड़ी जुबान है, जो कि यहाँ पर बड़ी तादाद में बोली और समझी भी जाती है। वियतनाम की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर लोगों से ज्यादा मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। यहाँ की कुल आबादी से 10 गुना ज्यादा मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। यहाँ के लोग मोटरसाइकिल्स को बहुत पसंद करते हैं और ये लोग किसी भी चीज के बगैर गुजारा कर सकते हैं, मगर मोटरसाइकिल्स के बगैर नहीं। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद 95% है। वियतनाम में मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली शराब बहुत मशहूर है, जिसे स्नेक वाइन के नाम से जाना जाता है। इस शराब में एक सांप को रखा जाता है और कुछ दिनों बाद सांप को निकालकर वाइन को पिया जाता है। वियतनाम की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुत्तों और बिल्लियों का गोश्त खाया जाता है और ये लोग अपने घरों में कुत्तों और बिल्लियों को पालते हैं। वियतनाम का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी की जाती है। यहाँ की 25% आबादी सिगरेट नोशी करती है और यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा सिगरेट पीती हैं। वियतनाम में एक बाजार लव मार्केट के नाम से मशहूर है, जिसमें हर हफ्ते की रात कुंवारे लड़के और लड़कियां इस बाजार में जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं। वियतनाम में जिस्म फरोशी एक गैर कानूनी काम है, मगर इसके बावजूद 80,000 से जायद लड़कियां इस धंधे में मुलव्विस हैं। वियतनाम को सबसे सस्ती अयाशी वाला मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि कम पैसों में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। वियतनाम में चाइनीज और जापानीज कल्चर बहुत ज़्यादा शामिल है और यहाँ का सारा कल्चर इंसानियत पर मुनहसिर है। वियतनाम में एक ऐसा गांव है जिसका नाम शिपिंग विलेज है, जो कि पानी के ऊपर बसा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के बेशतर लोगों ने कभी जमीन पर पाँव ही नहीं रखा। वियतनाम दुनिया में दूसरा बड़ा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क है, जो कि पूरी दुनिया की 16% कॉफी तैयार करता है। इसके अलावा वियतनाम काजू और काली मिर्च का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और चावल भी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम में हर साल 10 लाख से जायद टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं।
यहाँ का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट गोल्डन ब्रिज है। इस ब्रिज पर जाकर ऐसा मालूम होता है कि इस ब्रिज को किसी ने हाथों में पकड़ा हुआ है। फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स यहाँ के मकबूल तरीन खेल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गार भी वियतनाम में ही मौजूद है, जो कि यहाँ के सूबे कोविंग वाना में मौजूद है, जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। सन 1950 में वियतनाम में एक जंग शुरू हुई जो कि शुमाली और जनूबी वियतनामी लोगों में थी, जो कि 20 साल तक जारी रही और 40 लाख से जायद लोग मारे गए। इस जंग का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जाता है। वियतनाम में औसतन उम्र 73 साल होती है। वियतनाम हर साल 20 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। वाटर बफलो यहाँ का कौमी जानवर है, जबकि बांस को यहाँ का कौमी दरख्त माना जाता है। यहाँ का डायलिंग कोड +84 है और डोमेन नेम .vt है। यहाँ की करेंसी को डोंग कहा जाता है, जो कि बहुत ही लो करेंसी में शुमार की जाती है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 270 डोंग मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वियतनाम? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।